हेलो एस्पिरेंट्स, मध्य प्रदेश जिला सहकारी बैंक भर्ती 2026 या मध्य प्रदेश एपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट 2026, जिसके लिए शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये लॉन्ग वीडियो है। टोटल 2067 वैकेंसी है, जिसमें क्लर्क और अधिकारी दोनों पदों के लिए वैकेंसी है। तो आप इस नोटिफिकेशन के लॉन्ग वीडियो के थ्रू जा सकते हैं। और प्लीज लॉन्ग वीडियो के लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल वैकेंसी शॉर्ट्स। चलिए फुल डिटेल देखते हैं। नोटिफिकेशन से पहले पेज से स्टार्ट करती हूँ। मेंशन है, एडवर्टीजमेंट है जिला सहकारी बैंक के लिए, जिसमें लिखा हुआ है 38 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इसमें इंक्लूड है। एंड 38 डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखा है। 6 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फीस दे सकते हैं इसी ड्यूरेशन में। ये मेंशन है थर्ड रो में। नेक्स्ट लिखा हुआ है 10 दिन पहले एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आएगा और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन बाद में अनाउंस की जाएगी। अदर देन दिस इसमें www.apexbankmp.bank.in ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। DCC 20 के सारे नोटिफिकेशन इसी में आते हैं, मध्य प्रदेश एपेक्स बैंक रिलेटेड। अगली लाइन में लिखा हुआ है, अगले पेज में है, and name of the post computer programmer senior management grade 2, next financial analyst senior management grade 2, next internal auditor, next branch manager, next computer programmer, नेक्स्ट अकाउंटेंट। तो इस तरह से टोटल ऑफिसर वर्ग के लिए 313 वैकेंसी है, जिसकी हमने बात की थी कि 1763 क्लर्क की है और 313 ऑफिसर वर्ग की है। टोटल 2067 वैकेंसी है। एंड ये जो चार्ट दिखा रहा है, ये चार्ट कह रहा है कि आपकी अनरिजर्व्ड, OBC, ST, SC, EWS, PWBD के लिए किस तरह से मेल फीमेल की वैकेंसी है, इस चार्ट से आपको पता चल रहा है। इसके अलावा आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे वैकेंसी, दैट मीन्स आपका जो पोस्ट वाइज है कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए डिस्ट्रिक्ट में हर एक कैटेगरी के कितने क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो चीज़ आप इस चार्ट से देख सकते हैं। पहला जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर का है, देन अगला नेक्स्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए है। इसके बाद सेम डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच मैनेजर के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए है। अगेन 38 जिलों में कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड, OBC, EWS, ST, SC, PWD में कितनी वैकेंसी हैं और किस किस कैटेगरी में किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, इन चार्ट्स में दिया हुआ है। तो आप इन चार्ट्स को देख सकते हैं। एंड मैं फिर से बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये मेरे व्हाट्सएप चैनल में है और व्हाट्सएप चैनल की लिंक इंस्टाग्राम के स्टोरी में भी है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो नोट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले में लिखा है कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो उनको कोई किसी भी तरह का रिजर्वेशन या कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा उस कैटेगरी का। फॉर्म फीस भी फुल लगेगी जो भी अनरिजर्व्ड के को निर्धारित की गई है। एंड इसके अलावा इसमें रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। हाँ, OBC कैटेगरी के लिए अगला एक पॉइंट है, OBC कैटेगरी के लिए क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक उसका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। एंड OBC का 14 से 27% रिजर्वेशन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। आप इस PDF पेज से देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल का ये पेज है, जिसमें मेंशन है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट 30 नवंबर 2025 के पहले या उस डेट तक कंप्लीट होने चाहिए। डिग्री है, एक्सपीरियंस है, या आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उस डेट के पहले बना हुआ होना चाहिए। 30 नवंबर 2025 तक का ही वैलिड रहेगा डॉक्यूमेंट। ऑन और बिफोर आप इस लाइन को रीड कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ द्वारा ये जो है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आप इस क्वालिफ़िकेशन को रीड कर सकते हैं। किसी को अगर डाउट है कि किस तरह से, हाँ एक और डाउट होता है कि परसुइंग वाले लोग बोलते हैं हमारा लास्ट ईयर है, तो जब 30 नवंबर 2025 तक रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए तो फिर जो परसुइंग वाले हैं वो तो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ऑफिसर वर्ग के लिए अभी मैं बात कर रही हूँ। तो नीचे कैलकुलेटर दिया है कैसे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ये ग्रेड पे की बात कही गई है। वेरियस डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट वाइज जिस तरह से ग्रेड पे मेंशन है इस तरह से आपकी सैलरी होगी। एंड अब अगला फैक्टर जो है वो एज डिस्कस हो रहा है कि किसको कितना रिलैक्सेशन है। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है फीमेल कैंडिडेट, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन PWBD के लिए, OBC के लिए, एंड जो ऑलरेडी कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रहे हैं
या क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में काम कर चुके हैं उनके लिए रिलैक्सेशन बताया गया है, 5 साल का रिलैक्सेशन है। यदि आप रिलैक्सेशन अवेल करते हैं तो मेंशन है कि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू डेटा वेरिफिकेशन। डिसेबिलिटी के बारे में लिखा है, आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। 40% से कम डिसेबिलिटी पर पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसमें मेंशन है। तो सर्टिफिकेट्स की बात कही गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आपके पास मध्य प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होगा तभी आप रिलैक्सेशन रिजर्वेशन अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी रिलैक्सेशन रिजर्वेशन मध्य प्रदेश की वैकेंसी में नहीं दिया जाएगा। इसमें ऐसा मेंशन है एपेक्स बैंक के लिए। आगे लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट जो है वो एक ही ऑफिसर पद के लिए अप्लाई कर सकता है, एंड अगर आप मल्टीपल के लिए करें तो ये मान्य नहीं है। एंड सेकंड, इसमें लिखा अगर एक पोस्ट के लिए भी आप बार बार कर देते हैं तो आपका बाद वाला रिसेंट वाला रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। इस पेज में डिसेबिलिटी वालों के लिए गाइडलाइन है, तो पीडब्ल्यूबीडी वाले इस पेज को एक बार देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई, तो आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, देन पेमेंट होगा, एंड इसके बाद आप इसमें डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड लिखा हुआ है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो मेंशन है। फ़ोटो, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो रिफंडेबल नहीं होगी, इसमें मेंशन है नॉन रिफंडेबल होगी। एप्लीकेशन जो फ़ीस है 800 प्लस 18% जीएसटी ST/SC पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, एंड 1100 प्लस 18% जीएसटी फॉर ऑल अदर्स के लिए मेंशन की गई है। बैंक ट्रांजैक्शन फ़ीस अलग से होगी, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, जो भी चार्जेस एक्स्ट्रा कटें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पेज जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात कही गई है, साथ ही साथ सिलेबस भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे, एंड टाइम सेक्शनल दिया हुआ है। हर एक सेक्शन के लिए 30 मिनट है बस। जो आपका जीए है, जीए के लिए 20 मिनट का टाइम दिया हुआ है। एंड इसके अलावा नीचे कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि आपकी मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसमें जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है वो तो नहीं होगा। प्रोफेशनल सब्जेक्ट, प्रोफेशनल नॉलेज जो होगा वो एनालिस्ट के लिए होगा, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड इंटरनल अकाउंटेंट के लिए। बट नीचे जो पोस्ट है उसमें कंप्यूटर ही पूछा जाएगा। एंड सेकेंड रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए में अगेन टाइम लिमिट कम है, एंड बाकी सेक्शन में ज़्यादा है। सेक्शनल टाइमिंग है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल 200 मार्क्स एंड 140 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट का इन लोग सिलेक्शन करेंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है इंटरव्यू तक ले जाने के लिए। एंड नेक्स्ट नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, मेंशन किया है इसमें। 200 मार्क्स का ये रिटर्न एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क का पर्सनल इंटरव्यू होगा। इस तरह से 220 मार्क्स हो गए। एंड इसमें लिखा है कि हर एक वैकेंसी के लिए कम से कम 10 टाइम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। अदरवाइज जैसा भी रजिस्ट्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग उतनी पोस्ट पर आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं, इससे आप रीड कर सकते हैं। एंड इसमें आगे लिखा हुआ है जब आप हॉल में एंट्री करेंगे तो आइडेंटिटी चेकअप के लिए आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट मेंशन है, आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट ले जाना है। एग्ज़ाम सिटी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना इसमें मेंशन है। इसके अलावा ये ऑफिसर लेवल का नोटिफिकेशन था। अब क्लर्क और समिति प्रबंधक के लिए नोटिफिकेशन है, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न में हल्का सा चेंज है। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा एंड लास्ट मैनेजमेंट के लिए इस तरह से आप इस चार्ट से एक बार देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए 1763 टोटल वैकेंसी हैं। 313 ऑफिसर की वैकेंसी थी। इस चार्ट से आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, जिलेवार टोटल 38 जिले हैं। 38 जिलों में कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग आप इन चार्ट्स से देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी हुई हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए जो भी अप्लाई करना चाहे इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के होने पर एलिजिबल है, इन क्राइटेरिया के होने पर वह एलिजिबल है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
इस चार्ट से आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं किस तरह से ग्रेड पे होगा और कितना लेवल होगा सैलरी का। तो ये दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज 38 जिलों में। इसके अलावा एज लिमिट की एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। स्पेशली 18 से 55 साल एज रिलैक्सेशन है कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए। एंड कंडीशंस इस बॉक्स में मेंशन है, आप ये रीड कर लीजिए। जो भी संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रेस्ट रिलैक्सेशन सेम है जैसा कि मैंने अधिकारी वर्ग के लिए एक्सप्लेन किया था 5-5 साल का। एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरह से 200 मार्क्स के 40-40 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर एंड जीए के क्वेश्चन जो होंगे वो मार्किंग में देख लीजिए 20 मार्क का होगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क के होंगे। क्वांट के 40 क्वेश्चन 50 मार्क के होंगे। एंड टाइम लिमिट कुछ इस तरह से है। टाइम लिमिट आप चार्ट से देख सकते हैं, सेक्शनल है। एंड नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होगी। 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान दीजिए। फाइनल सिलेक्शन आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, जो भी मार्क्स मिलेंगे उसके अनुसार ही फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। एग्ज़ाम सिटी सेम एंड बाकी का नोटिफिकेशन सेम अधिकारी वर्ग की तरह ही है। सैलरी इस चार्ट से आप देख सकते हैं। और कोई बैंक नेम है इस चार्ट में, बैंक नेम देख सकते हैं 38 जिलों में किस किस बैंक